चलते हैं वापस अपनी सीट पर और आपको ये बताते हैं कि फिलहाल जो रुझान है उसमें बड़े दिग्गजों के लिए टिकमार्क ही लगता हुआ दिख रहा है, लेकिन महुआ की सीट बहुत दिलचस्प हो जाएगी क्योंकि तेज प्रताप यादव, हालांकि बाद में वो बोलने लगे कि लालू जी का जिस पर हाथ रहेगा अपने पिता के बारे में। लेकिन तेज प्रताप यादव को लेकर एक और चीज याद रखिए, ऐसा नहीं है कि आरजेडी से बहुत ज्यादा अलग हो जाता है, क्योंकि सुगौली एक ऐसी सीट है जहां वीआईपी के कैंडिडेट का नामांकन रद्द हुआ तो वीआईपी ने बाहर से समर्थन दिया है जेजेडी के कैंडिडेट को, यानी तेज प्रताप यादव के कैंडिडेट को। तो परिवार एक तरफ से नहीं घुमा के कान पकड़ रही है और यह भी एक हकीकत है बिहार की राजनीति की। अब तक के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 39 सीटों पर लीड लेते हुए सबसे आगे नजर आ रही है, जेडीयू 25 के साथ। ये दो बराबरी के पार्टनर जो कि एक साथ मिलकर जो होता है ना, दोनों छोर से रन बन रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक सचिन तेंदुलकर हैं अकेले, दूसरी छोर पर रन बनाने वाला व्यक्ति नहीं है। 35 सीटों पर आरजेडी है, बीजेपी से ज्यादा पीछे नहीं है, जेडीयू से 10 सीटें आगे हैं, लेकिन समर्थन में केवल कांग्रेस की 8 सीटें। 117 सीटों के रुझान आ गए हैं 243 में और अभी तक 66 सीटों पर एनडीए आगे है, 47 पर महागठबंधन। और सही कहा आपने, जैसे मतलब कांग्रेस अगर जो सेकंड बैट्समैन जो उनका है, अगर वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करता है तो पुल डाउन कर सकता है वो। हालांकि आरजेडी सबसे ज्यादा 143 सीटों पर लड़ी है, वो अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार 39 सीट मतलब जो 39 सीटें वो बीजेपी की तरफ जाती हुई एनडीए में दिख रही है और जेडीयू 24 पर। अब फासला यहां पर भी दोनों बैट्समैन हम कह सकते हैं अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अन्य को 5, जिसमें से 3 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। फासला और कम हो गया है बीजेपी और आरजेडी के बीच में। देखिए एक बार फिर नंबर वो दिखा देते हैं हम कि किस तरीके से पार्टी वाइज किस तरीके से काम कर रहे हैं। आरजेडी फिलहाल दूसरे नंबर पर यहां पर नजर आ रहा है और अगर हमारे कंप्यूटर बाबा आपको दिखा दे तो उसमें पता चल जाएगा कि पार्टीवार किस तरीके की स्थिति फिलहाल बिहार में उभर रही है। एनडीए 65 सीटों पर आगे, जिसमें से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाती हुई नजर आ रही है। यह शुरुआती रुझान है। 23 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड, एलजेपी 1 सीट पर और जीतन राम मांझी की पार्टी 1 सीट पर, जबकि महागठबंधन में आरजेडी 39 सीट पर आगे चल रही है। 40 में से अभी 40-40 हो गया है। आरजेडी 40, भारतीय जनता पार्टी 40, कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि अन्य यानी लेफ्ट पार्टीज 4 सीटों पर यहां पर आगे चल रही है और जनसुराज पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है। अन्य 1 सीट पर 40 सीटों पर बीजेपी 40, आरजेडी 40। ये देखिए यहां पर कम से कम सिंगल पार्टी की अगर बात हो रही है तो कांटे की टक्कर हो गई है रुझान के हिसाब से। 40 पर बीजेपी, 40 पर आरजेडी, 23 पर जेडीयू, लेकिन 8 पर कांग्रेस। वहां पर नंबर 2 आते ही पूरी तस्वीर बदल जाती है। 124 सीटों का रुझान इस समय हमारे सामने है। 243 में से 100